तो ट्रेडर्स, एक स्टॉक इंटरनल में हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट को देखते हुए ही हमने शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया है। तो अभी 9:45 हो चुका है और 200 क्वांटिटी से पहले हम प्लान कर रहे हैं इंटर करने का 267.25 रुपया। तो 268 के पास मेरा प्लानिंग है, 268 के पास देते हैं, देखते हैं क्या होती है। ओके, 268 के पास हमने ऑर्डर लगा दिया है 200 क्वांटिटी का। 50 क्वांटिटी और हम ऑर्डर करेंगे अगर मेरे अगेंस्ट में ऊपर आती है तो। थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहे थे नीचे लेते हैं, लेकिन नहीं देते भाई, 268 आ सकता है क्योंकि लोअर लेवल से थोड़ा सा खींच के आया अपसाइड की ओर। तो ओके ट्रेड्स, तो 268 क्वांटिटी का यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और ट्रेड लेते ही लगभग 90 रुपया 100 रुपया माइनस में चल रहा है। ठीक है, होल्ड करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग का एक पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम में। तो 270 रुपया के पास कहीं हम स्टॉप लॉस का प्लान कर रहे हैं। 270 एक सेफ जोन हो सकता है यहाँ पे। 270 रुपया, 270.20 का ऐसा भी मन था, लेकिन 270 ही देते हैं। अगर 270 भी निकालेगा, 271 भी आपको लगाएंगे तो एग्जिट करवा ही देगा। तो ठीक है यहाँ पे 270 के पास अपना ट्रेड प्लान कर चुके हैं, स्टॉप लॉस प्लान कर चुके हैं और ट्रेड में इंटर कर गए हैं। आई थिंक कि लगभग 2 रुपये के आसपास कहीं रिस्क आ रहा है मेरा यहाँ पे, और लगभग 500 का रिस्क के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। आज के 2 रुपये का रिस्क है, तो 50 क्वांटिटी और मेरे पास है। अगर अपसाइड को थोड़ा सा मोमेंटम आती है तो 50 क्वांटिटी और हम रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करेंगे। होल्ड करते हैं ट्रेडर्स, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाते हैं या फिर टारगेट आती है। कल के दिन पे बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हम लोग से हुआ। ओके, पहले यहाँ पे इंटर करते हैं, 50 क्वांटिटी और हमको इंटर करना चाहिए। ठीक है, ऐड आ चुका है लेवल पे, तो 50 क्वांटिटी और हम ऐड करते हैं, तो टोटल मेरे पास 250 क्वांटिटी रहेगा। 70 75 ओके, सेल प्लेस हो गया। और ओके ट्रेड्स, तो टोटल अब 250 क्वांटिटी मेरे पास ऑर्डर हो चुका है इस ट्रेड में, और देखते क्या होती है। 250 क्वांटिटी यहाँ पे हम इंटर कर चुके हैं आज के दिन पे। इसको मॉडिफाई करके 50 क्वांटिटी 250 क्वांटिटी करते हैं टोटल, और स्टॉप लॉस वही रहेगा, 270 स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और ठीक है, स्टॉप लॉस को नहीं हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, बस क्वांटिटी बस हम ऐड किए यहाँ पे। देखते क्या होते हैं। कल के दिन का बात कर रहे थे, तो ट्रेड्स कल के दिन पे ब्लंडर मिस्टेक हुआ था कि हम लोग एग्रेसिव स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे। इतना भी एग्रेसिव स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना चाहिए। हमने सुबह के लर्निंग वाले वीडियो में उसे शेयर किया था। सुबह में एक ऐसी नॉर्मल हम वीडियो शेयर किए थे जिसमें कि हमने बताया था कि क्या मिस्टेक हुआ था और क्या यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाते हुए बिल्कुल अपने जहाँ स्टॉप लॉस पुट कर दिया वहाँ पे वेट करिए। तो ठीक है, हम वेट कर रहे हैं इस ट्रेड के लिए, देखते क्या होती है। मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुका है। लगभग यहाँ पे 200 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट भी चलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा और फॉलिंग देता है तो 66 के आसपास कहीं हम लोग बुक कर लेंगे इस ट्रेड को, 266 के आसपास कहीं। तो ठीक है, हम होल्ड करते हैं। 266 के आसपास आता है तो, क्योंकि वहाँ पे वी वैप और एटीपी वहीं पे चल रहा है, तो अगर हम 1:2 1:1.5 के आसपास कहीं टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता कि 1:2 1:3 में हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, नहीं। छोटा छोटा ही प्रॉफिट मिले उसे हम कलेक्ट करते चल रहे हैं धीरे धीरे अब, और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे हमें। तो एक बार फॉलिंग आया था लेकिन वापस एक शार्प बाइंग आया है। तो ठीक है, देखते हैं। ओवरऑल मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देने वाला था बस, बट तो ट्रेड्स लगभग आधा घंटा बीत चुका है इस ट्रेड को होल्ड किए हुए, और ये वापस से मेरे अगेंस्ट चलना शुरू हो चुका है। जो थिंकिंग था इस ट्रेड लेने के पीछे कि ओवरऑल मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक बार ब्रेकडाउन आना चाहिए था। और क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था तो नीचे साइड जा रही थी, तो इसलिए हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया है इसे। तो अभी मेरे अगेंस्ट में चल रहा है लेकिन होल्ड करेंगे। हम इतना मतलब पैनिक नहीं होंगे चीज़ें को देख करके, ठीक है। पैनिक नहीं होना, पैनिक होने से चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि कल के दिन पे आप देखे होंगे, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बहुत अच्छा पैसा बन सकता था, लेकिन बस ये समझिए तो बस पैनिक में आकर के हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया कि अपना स्टॉप लॉस जो रिस्क है उसे कम करेंगे, ये करेंगे। तो इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है ट्रेड्स, जबकि
हमें ट्रेड में इंटर करने के बाद ओवर थिंकिंग नहीं, बस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए और प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। ओके यार, ठीक है। आज के दिन पे लग रहा है गलत स्टॉक को हम ट्रेड करने पहुंच चुके हैं, या फिर हो सकता है कि बैक टू बैक आपको प्रॉफिट भी तो नहीं मिलने वाला है। कई बार चीज़ें जब आप बैक टू बैक प्रॉफिट करने लगेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में आने की वजह से आपको लगेगा जो हम करेंगे वही सही होगा। तो हो सकता है इस चीज़ को याद दिलाने के लिए भी मार्केट हमें ये आज के दिन पे ये करेगा। बट ठीक है, हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस के पास है तो हम शॉर्ट कर दिए हैं। तो ट्रेड्स लगभग 300 के आसपास कहीं यहाँ पे लॉस चल रहा है मेरा, और ये प्रीवियस पिवट के ऊपर जा रहा है। अगर 270 के आसपास ये चल रहा है तो अगर हम थोड़ा सा अगर डीप स्टॉप लॉस देंगे तो वहाँ पे भी लॉजिकल नहीं बनता वो चीज़। लॉजिकल चीज़ें ही करना ज़्यादा अच्छा है। बस बचने और बचाने के लिए हम बस ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। 400 के आसपास लॉस चल रहा है ले। तो ट्रेडर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका आज के दिन पे, और आज के दिन पे लॉस बुक कर चुके हैं 525 रुपये का। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ट्रेडर्स, चार्जेज का बात करें तो 71 रुपया। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के दिन स्टॉप लॉस का